जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। अब बुत बन के खड़े रहोगे या बोलोगे भी कुछ? क्या करना है इस लड़की का? ऐसे किसी भी लड़की को उठा के हमारे खानदान की बहू नहीं बना सकते तुम। सुना हमने जो कहा? हाँ? अनिरुद्ध, कहां जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूं तुमसे। अनिरुद्ध दादा, सौदामिनी। हमेशा तो बॉडी 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 करते रहते हो, आज ये नाम लेने को क्या हुआ? उनसे अपनी दिल की बात कहने वाले थे। बस दादा एक बार सौदामिनी को मिल ले, तभी शायद ठीक हो। ठीक ही है। सौदामिनी से मिलेगा तो शायद उसे एहसास होगा ये रॉय चौधरी खानदान की बहू कैसी होनी चाहिए। तो फिर अपने आप ही वो शायद इस लड़की को निकाल के फेंक देगा। सौदामिनी से मिलते ही अनिरुद्ध को पता चल जाएगा कि उसका भविष्य किसके साथ है, गुणवान और सुंदर सौदामिनी के साथ और या फिर उस गरीब प्रपंची लड़की के साथ। मुझे विश्वास है सौदामिनी को अपनाकर अनिरुद्ध सब ठीक कर देगा। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को। अगर आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा। बहुत भूख लगी है, रसोई ढूंढती हूँ। हमारी जैसी रसोई तो नहीं है, पर खुशबू से बता सकती हूँ खाना यही पकता है। और बहुत सारी सब्जियां भी हैं यहाँ पर खाना कहाँ है? भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी मिठाई की दुकान का क्या काम जब रसोई में रसगुल्ले की एक भी हांडी ना हो। खुशबू से बता रही हूँ यहाँ पे कुछ स्वादिष्ट है। चल बोंदिता, मिटा ले अपनी भूख।
विधवाओं। आम पसंद है ना? आम लो, खा लो। इसमें आम की प्यारी सी खुशबू क्यों नहीं है? हमारे तुलसीपुर में आम ऐसे ही होते हैं। खुशबू नहीं होती पर स्वाद ढेर सारा होता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो रहने दो, ये रस भरा आम मैं ही खा लेता हूँ। खाना है आम? बिना लेन देन के जमींदारी होती है क्या? नहीं ना, तो जो पहले तेरे पास खाना है वो मुझे दे, फिर मिलेगा आम। अब खा मजे से तुलसीपुर के आम। ये आम तो नकली है। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा। अनिरुद्ध ने अपने महान बनने के फितूर में उस लड़की से शादी की। पर हम ना इस शादी को मानेंगे और ना ही उस लड़की को इस घर की बहू अपनाएंगे। खत्म करना होगा। किसे बिनोय बाबू? इस शादी को, उस लड़की को दूर करने की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उस लड़की के मामा तुम्हारे समधी हैं, पर उस लड़की का यहां पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके गांव वालों ने तो उसे सती बना दिया था, पर अब सती नहीं बनी तो बाल विधवा बनेगी। पर बोंदिता का विवाह तो अनिरुद्ध बाबू से हो गया है, फिर विधवा कैसे? पर वो पहले से ही विधवा नहीं थी क्या? उसका बूढ़ा पति वो मंडप में नहीं मरा है? बाल विधवा का दोबारा विवाह होता है क्या? नहीं ना। तो अनिरुद्ध और उसका विवाह मान्य नहीं हुआ ना। और वैसे भी एक विधवा को हमारा समाज स्वीकृति नहीं देता है दूसरी शादी के लिए। तो भेज देंगे उसे वापिस? हाँ, पर उसके गांव नहीं, कहीं और। वृंदावन, वहां पे विधवाओं की कोठी से विधवाएं बुलाई हैं ताकि वो सारे कर्मकांड करके उस लड़की को विधवा रूप देकर अपने साथ वृंदावन ले जाएं। एक बार इस अंधेरे कुएं में गिरेगी ना वो, तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध क्यों भुगते उस लड़की के दुर्भाग्य को? जमींदारों की बहू बनने चली थी वो। अब देखना, बाल विधवा बनकर सारी जिंदगी कैद में काटेगी वो। गाड़ी लेकर जाओ और रातों रात इस काम को खत्म करो। सुबह तक अनिरुद्ध की जिंदगी में और इस घर में कोई नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए उस लड़की का। दान दक्षिणा देकर आपने अपना धर्म निभाया, तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे धर्म की रक्षा में। अब से बाल विधवा बनकर हमारे वृंदावन में रहेगी वो लड़की। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। किसी और को हमारी बॉडी बना दी है।
आंखों में रोशनी चुभ रही है, लेकर जाओ यहाँ से दीदा। साथ तो मिला नहीं उसका, अब अकेले भी नहीं रहने दोगी क्या चैन से? मिनी, 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 मिनी कहाँ हो तुम? मिनी, मिनी कहाँ हो तुम? आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मेरे पति कहाँ हैं? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। माँ ने कहा था ससुराल में कभी पति का साथ मत छोड़ना, पर पति साथ छोड़ दे तो क्या करते हैं ये माँ ने नहीं बताया। क्या करूँ मैं? बहुत भले हैं छोटे मालिक, एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं। वो तो रीत है ना कि शादी की रात तुम्हें अकेले रहना होता है, पति के साथ नहीं, इसलिए। हर रीत इतनी विचित्र क्यों बनाई है? बहुत गलत आदमी चुना है दुर्गा माँ ने रीत बनाने के लिए। आपको मिले तो मेरी तरफ से कान मरोड़ देना उनका। ठीक है, मरोड़ दूंगा, लेकिन अभी तुम इन लोगों के साथ जाओ रहने के लिए, कल वापस ले आऊंगा मैं। मेरी माँ भी ऐसी रहती है। ये सफेद कपड़े पहनना, ये बिना बाल के रहना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो रंग पसंद है कपड़ों पे, लंबे बाल अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अपनी माँ को भी मुझे ऐसे ही सजाना है। आपको भी मेरी तरह लाल साड़ी चाहिए? बाल उगाने वाला तेल भी होता है। मैं अपने पति से कह के माँ के लिए और आप लोगों के लिए भी मंगवा लूंगी। रंगों की कोई जगह नहीं है, ना ही हमारे जीवन में और ना ही तेरे। चल, तुम्हारा जीवन बदलना है, चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। चलो। नहीं।